यूपी में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में जमीयत की याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कार्रवाई पर 3 दिन में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बुलडोजर कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक से किया इंकार। 21 जून को फिर सुनवाई। अग्निपथ योजना को लेकर सीएम योगी का ट्वीट लिखा, युवाओं के लिए स्वर्णिम अवसर, किसी के बहकावे में ना आए युवा। केशव प्रसाद मौर्य ने अग्निपथ योजना पर किया ट्वीट लिखा, देशभक्ति से ओतप्रोत और देश के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले युवाओं के लिए अग्निपथ योजना बनने जा रही है अवसर पथ। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अग्निपथ योजना को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले, मिशन अग्निपथ एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक योजना, भविष्य में भी युवाओं को मिलेगा फायदा। नोएडा में चीनी घुसपैठियों के मामले में जांच तेज, इंटेलिजेंस ब्यूरो कर रही है इन्वेस्टिगेशन। गाजियाबाद, पानीपत और नोएडा की 3 फैक्ट्रियां भी रडार पर। कानपुर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन शुरू। दिलीप सिंह बजरंगी के नेतृत्व में कानपुर दक्षिण में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन। केदवई नगर थाने के पास पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ता। कानपुर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमीन पर बैठकर किया धरना प्रदर्शन। जमकर की नारेबाजी, लगातार हो रही हिंसा पर जता रहे विरोध। नोएडा के सेक्टर 19 में वीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन। जुमे की नमाज के बाद पथराव के विरोध में इकट्ठा हुए सैकड़ों लोग। दंगाइयों पर एनएसए की कार्रवाई की उठा रहे मांग। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 20,000 के इनामी बदमाश नासिर को लगी गोली। कई जनपदों में आपराधिक मामले दर्ज। गर्मी की छुट्टी के बाद आज से फिर खुले सरकारी स्कूल। गर्मी के चलते सुबह 7:30 बजे से 12:30 बजे तक चलेगी क्लास। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, ईडी मामले में कांग्रेस का आचरण चोर मचाए शोर जैसा। मौलाना तौकीर रजा ने बरेली में प्रदर्शन की तारीख बदली। अब 17 की जगह 19 जून को प्रदर्शन का किया ऐलान। महिलाओं और बच्चों से न आने की अपील। बागपत में सांसद सत्यपाल सिंह का विरोध शुरू। राजपूत समाज के लोगों ने सांसद का पुतला जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। सांसद से बयान वापसी और माफी मांगने की उठाई मांग। प्रयागराज हिंसा में हुई सरकारी संपत्ति के नुकसान की कराई जाएगी भरपाई। क्लेम कमिश्नर के पास पुलिस, पीएससी और निगम की तरफ से करीब 1 करोड़ रुपए के दावे पेश। इटावा में शुक्रवार को जुमे की नमाज के मद्देनजर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने धर्मगुरुओं के साथ की अहम बैठक। किसी भी तरह के उपद्रव से बचने के लिए तैयारी तेज। इटावा में जुमे की नमाज के मद्देनजर ड्रोन अलर्ट कैमरे के जरिए पुलिस मुस्लिम बस्तियों पर रखी जाएगी निगरानी। प्रयागराज हिंसा में शामिल 59 उपद्रवियों के पोस्टर पुलिस ने जारी किए, पहचान कर की जाएगी गिरफ्तारी। प्रयागराज हिंसा में अब तक 92 आरोपी गिरफ्तार। जफर हयात और उसके साथियों की आज से 2 दिन की रिमांड शुरू। कोर्ट ने जफर हयात के साथ 4 आरोपियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। नोएडा में अवैध फार्म हाउस पर अथॉरिटी की कार्रवाई जारी। सेक्टर 135 नगली में कार्रवाई शुरू। मौके पर अथॉरिटी के अधिकारी और भारी पुलिस फोर्स मौजूद। संभल के एक इलाके में फिर गरजा बुलडोजर। संभल के सपा विधायक समेत सैकड़ों लोगों पर तालाब की सरकारी जमीन पर कब्जे का। जुमे की नमाज से पहले उत्तर प्रदेश के कई संवेदनशील इलाकों में ड्रोन का पहरा। कानपुर, लखनऊ समेत कई शहरों में पुलिस का फ्लैग मार्च। कल जुमे की नमाज में शांति की अपील। सहारनपुर में कल जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। पुलिस के साथ आरएएफ और पीएसी बल भी धार्मिक स्थलों पर तैनात। शाहजहांपुर में कानपुर और प्रयागराज जुमे की नमाज के बाद हिंसा को लेकर हाई अलर्ट। कल जुमे की नमाज के लिए पुलिस बरत रही अतिरिक्त सावधानी। उन्नाव में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीएमएसपी ने निकाला पैदल मार्च। धर्मगुरुओं और पीस कमेटी के साथ की बैठक। मथुरा में शुक्रवार को शांति बनाए रखने के लिए एसएसपी ने फोर्स के साथ किया फ्लैग मार्च। धर्मगुरुओं से लगातार संपर्क बनाया हुआ है जिला प्रशासन। सोशल मीडिया पर भी रखी जा रही है खास नजर। मथुरा में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने सिपाही को मारी टक्कर। सिपाही की मौके पर ही मौत। पुलिस ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर ट्रैक्टर चालक की तलाश में जुटी। मऊ में जिला अस्पताल कर्मचारियों ने अज्ञात शवों का कराया विसर्जन। 600 से ज्यादा लावारिस शवों का हुआ अंतिम संस्कार। शाहजहांपुर में भूसे के गोदाम में भीषण आग। 30 दमकल की गाड़ियों ने मिलकर आग पर पाया काबू।
संभल में 6 साल के बच्चे का शव खेत से बरामद, पुलिस ने जताई जानवर के हमला कर खाने की आशंका। मऊ में जिला कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठा एक परिवार, दबंगों की जमीन पर कब्जा करने पर न्याय की मांग करते हुए जिला कलेक्ट्रेट में पूरे परिवार ने दिया धरना। उन्नाव में एसपी जिला महासचिव समेत 5 पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई। बुजुर्ग महिला ने 20 दिन पहले एसपी नेता पर भूमि कब्जा करने का आरोप लगाकर सीएम कार्यालय के सामने किया था आत्मदाह का प्रयास। संभल में पिता ने अपने ही बेटे की सुपारी देकर करवाई हत्या, पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश मुठभेड़ में घायल। प्रतापगढ़ में सीबीआई ने रेलवे अफसर के पैतृक घर पर की छापेमारी, सीबीआई की टीम ने परिजनों के खातों में शुरू की जांच। छापेमारी में 32 लाख रुपए बरामद। कानपुर में आयकर विभाग की टीम ने लाठोश रोड स्थित कई मशीन कंपनियों में की छापेमारी, भारी सुरक्षा के बीच चल रही आयकर विभाग की छापेमारी। पीलीभीत में हाईवे पर एक भीषण हादसा, ट्रैक्टर चालक को नींद आने से हुआ हादसा, रोड किनारे पलटा ट्रैक्टर। जौनपुर में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 के इनामी बदमाश की इलाज के दौरान मौत। सीतापुर में हत्या की सनसनीखेज वारदात, एक भाई ने संपत्ति को लेकर अपनी बहन की गला काट करके निर्मम हत्या। सहारनपुर में 2 ट्रकों की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत, एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल, राहगीरों ने एक ट्रक की खिड़की को कटर से काटकर ड्राइवर को निकाला बाहर। फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क किनारे खड़े दंपत्ति को कुचला, हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत, पति गंभीर रूप से घायल। गोरखपुर पुलिस में ऑटो चोरों के शातिर गैंग का पर्दाफाश, शातिर बदमाश ऑटो चोरी के बाद काटकर कबाड़ में बेचते थे, गिरफ्तार बदमाशों से चोरी की 2 ऑटो और चाकू बरामद। मथुरा में 3 थानों की पुलिस ने मिलकर पकड़े गए 2 शातिर चेन स्नैचर, वारदात को अंजाम देने के लिए अलग अलग मोटरसाइकिल का करते थे प्रयोग। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी कांग्रेस के तेवर सख्त, कोऑपरेटिव बैंक में भर्तियों को उठाया गया मुद्दा, जिला विकास प्राधिकरण पर की चर्चा की मांग। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा गैलरी में कांग्रेस विधायकों का धरना, अधीनस्थ सेवा आयोग को भंग कर सीबीआई जांच की मांग। यमुना सफाई संकल्प यात्रा को सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी, मुख्यमंत्री आवास से यमुनोत्री तक 7 दिवसीय है संकल्प यात्रा। बागेश्वर में अधिकतर पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल हुआ खत्म, मुख्य बाजार में गाड़ियों की लगी लंबी कतारें, नेशनल हाईवे पर बनी जाम की स्थिति। लखनऊ में सेल्स टैक्स ऑफिस की पार्किंग में आग, दमकल की 2 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, विभूतिखंड इलाके की घटना। शाहजहांपुर में भूसी के गोदाम में लगी भीषण आग, फैक्ट्री में रखा सामान खाक, दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। भदोई में सूत बनाने के कारखाने में लगी भीषण आग, 1.5 करोड़ की कीमत की मशीनें और कच्चा माल जलने का अनुमान, दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। हरदोई में झाड़ियों में मिला नवजात, जन्म देने के बाद बच्चे को झाड़ियों में फेंका, अस्पताल में भर्ती। मथुरा में श्रीकांत शर्मा ने की बैठक, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ की मीटिंग, शहर और पर्यटन स्थलों को साफ सुथरा बनाने के दिए निर्देश। दिल्ली एनसीआर में देर रात हुई बारिश और आंधी ने दिलाई गर्मी से राहत, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश की संभावना। देश में फिर बढ़े कोरोना के केस, 24 घंटे में 12,213 मामले दर्ज, पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मौत। देश में कोरोना के 58,215 एक्टिव केस, देश में 24 घंटे में 7,624 लोग हुए ठीक। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना केस में उछाल, 24 घंटे में 70 नए केस सामने आए, जिले में अब तक 315 एक्टिव केस। सोनम कपूर ने रखी बेबी शावर की पार्टी में एंजॉय करती दिखी अनिल कपूर की बेटी सोनम, जल्द ही मां बनने वाली हैं सोनम। नॉर्वे की एक शादी में लड़कों ने अक्षय कुमार के हिट नंबर चुरा के दिल मेरा पर किया जबरदस्त डांस, शिल्पा शेट्टी का भी आया रिएक्शन। लड़की ने पुष्पा के गाने पर बीच सड़क पर किया डांस, लहंगा पहनकर खुले बालों में सड़क पर डांस करती आई नजर। सैम बहादुर में इंदिरा गांधी के रोल में दिखेंगी फातिमा सना शेख, रोल के लिए कर रही हैं खास तैयारी। ऋतिक रोशन ने बदला अपना लुक, तो फैंस को कहो ना प्यार है कि राज की आई याद, बोले जरा भी नहीं बदले।
6 हफ्तों में बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हुए बॉलीवुड के 7 दिग्गज। अक्षय कुमार, रणवीर सिंह भी हैं शामिल। राजकुमार राव और पत्रलेखा की रोमांटिक तस्वीर आई सामने। बाहों में बाहें डालकर डांस करते आए नजर। फैंस कर रहे हैं जमकर कमेंट।